परमेश्वर का जवाब सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करें और अपने विश्वास को मजबूत कर लें। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम भरे और अद्भुत नाम में आप सबको मेरा सलाम। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने फिर आज हमको मिलाया और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज फिर हम सब प्रभु की हुजूरी में हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यद्यपि इन दिनों में हमारे मन के ऊपर एक भय छाया हुआ है और हमारे मन पे बोझ है, क्योंकि ये महामारी फैली हुई है और इस मृत्यु की गर्द में ये संसार और हम सब अपने दिनों को काट रहे हैं। ये मृत्यु की गर्द में से हम जब गुजर रहे हैं तो बहुतों के मन में नाना प्रकार के सवाल उठ रहे हैं और निश्चित है, स्वाभाविक है, ऐसे सवाल उठेंगे भी और क्योंकि हम मनुष्य हैं तो ऐसे सवाल उठने लाजमी भी है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। कई लोगों ने मुझसे फ़ोन करके बार बार पूछते हैं कि आप प्रभु से प्रार्थना करें और बताइए, कहिए, प्रार्थना कीजिए कि ये महामारी कब ख़त्म होगी, ये पेंडेमिक, ये जो कोरोना, ये महामारी कब ख़त्म होगी। तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। इनके जवाब में तसल्ली के लिए कई बार हमें उनके मन के हिसाब से जवाब देना पड़ता है, पर सच्चा जवाब क्या है? इन महामारियों के बीच में, इन सारी पीड़ाओं के बीच में सच्चा जवाब क्या है? आज हम इस जवाब को सुनेंगे कि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर इस जवाब को कैसे देते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज हम इसी जवाब को परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर के मन के अनुसार सुनने और समझने की कोशिश करेंगे। यद्यपि भजन संहिता में हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि ये महामारियां तुझ पर नहीं आएंगी, ये महारोग तुझ पर ना आएंगे, लेकिन ये उनके लिए है जिनकी आशा, जिनकी उम्मीद और जिन्होंने सारी बातों को छोड़ करके सर्वप्रथम परमेश्वर को पुकारा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और बहुत सारे लोग भयभीत होकर के इसी सवाल को रोज़ बरोज़ दोहराए जाते हैं, अपने आप से भी और औरों से भी और खुदा के खादिमों से भी, कि कब ये महामारी समाप्त होगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का जवाब सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करें और अपने विश्वास को मजबूत कर लें, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस महामारी से परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपका मजबूत विश्वास ही आपकी आशा को मजबूत करेगा और बलवंत हो जाओगे और निर्भय हो जाओगे, अन्यथा ये डर आपको सताते रहेगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये डर हमें न सताए, इसलिए विश्वास को मजबूत करो। यदि हम वचन की रोशनी में चलें तो याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय और यदि आप 13 और 14 वचन पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है, तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो, थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। आज हम अपने देश की परिस्थितियों की बात करें तो इससे कुछ दिनों पहले, 2 महीने पहले तक हम बड़े फक्र से और घमंड से कहते थे कि हम विदेश यात्रा जा रहे हैं, हम विदेशों में जा रहे हैं। कोई कहता है मैं इस देश में जा रहा हूँ, कोई कहता है मैं उस देश में जा रहा हूँ। और बड़े बड़े देशों का जो पश्चिमात्य देश हैं, बड़े देश हैं, उनमें लोग बड़े घमंड से कहते थे कि हम यहाँ जा रहे हैं। कोई कहता हम अमेरिका जा रहे हैं, कोई कहता हम लंदन जा रहे हैं, कोई कहता कनाडा जा रहे हैं, और बड़े घमंड से। और आप देखते हैं आज के इस युग में हम अपने मोबाइल्स के ऊपर हम उसको टैग भी कर देते कि हमारी जर्नी कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ हम पहुँचने वाले हैं। हाँ, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हम अपने एयरपोर्ट का नाम वहाँ पे डाल देते थे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम जो ये कहते हो कि आजकल हम किसी और नगर में जाके वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है सुन तो लो, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। हाँ, और वचन एक बात कहता है कि सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? हमारा जीवन है ही क्या? एक भाप के समान है, अभी तो दिखाई देती है और उसके बाद लोप हो जाती है। हमने कई बार अपने आप से सवाल किए कि कब खत्म होगी यह महामारी, कब ये खत्म होगी बीमारी, कब ये खत्म होगा महारोग, कैसे खत्म होगा? हमारे घमंड के बारे में, हमारे विषय के बारे में परमेश्वर का वचन हर बात को स्पष्ट रूप से कहता है। आज
हमारे देश में से भी कोई विदेश जाने को तैयार नहीं है। यदि आपने खबरों में पढ़ा होगा तो बहुत सारे विदेशी हमारे भारत देश में हैं, वो अपने देश जाना नहीं चाह रहे क्योंकि वहाँ पे ये महारोग ज़्यादा फैला है। और वचन तो इस बात को स्पष्टीकरण देता है, इसको ध्यान से समझ लेना। तुम जो कहते थे हम दूसरे नगर में जाके व्यापार करेंगे, हाँ, और वहाँ पे कुछ दिन बिताएंगे, आज हमारे मुख से, हमारे बुद्धि में उस विदेशों में जाके, उन देशों में जाके कुछ दिन बिताने की भी इच्छा मर गई है। सबसे बड़ा सवाल आज आप किसी से पूछे, कोई जाना नहीं चाहता। परमेश्वर का वचन ही कहता है, इन दोनों वचनों में एक बड़ी सुंदर सी बात है, एक सुंदर सा व्याख्यान है। परमेश्वर का वचन कहता है कि सुन तो लो, हम सुनना नहीं चाहते, हम समझना नहीं चाहते। बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैंने कहा, मुझसे ही पूछे, बताइए तो सही, खुदा से पूछे तो सही, कब ये बीमारी ख़त्म होगी, कब ये लोग पृथ्वी के ऊपर जो मर रहे हैं, वो आंकड़े बताते हैं फ़ोन पे, इतने हज़ार लोग मर गए, इतने हज़ार पीड़ित हैं और इतने हज़ार मौत की कगार पे हैं, और आप बताइए कब ये बात ख़त्म होगी। मैं कहता कभी भी नहीं। मेरा जवाब, जो परमेश्वर का वचन कहता है, ये महारोग कभी ख़त्म होगा ही नहीं। ये महारोग तो इंसान जब से पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न हुआ है, ये महारोग तो तब से है। आप बताइए तो सही, कौन यहाँ पे जिया है, कौन यहाँ पे जीने वाला है, कौन यहाँ पे हमेशा सदैव जीवित रहा है? कोई भी नहीं। मौत तो तब से आ रही है। तुम तो आज हजारों में गिनती कर रहे हो। इस संसार ने, इस सृष्टि ने, इस मिट्टी ने कितने लोगों को निगल लिया। ये महामारी कभी खत्म ना होगी, ये तो सदैव चलती आ रही है। मौत तो लगातार है। अगर आप बाइबल पढ़ें या इतिहास की किताब पढ़ें, लोग तो 800 साल, 900 साल, हजार साल जिए, लेकिन समय आया वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। किसी न किसी कारणवश वो मृत्यु को प्राप्त हो गए और नहीं जी पाए। इस पृथ्वी के ऊपर मृत्यु ही तो है। आप तो महामारी के द्वारा मृत्यु देख रहे हो, लेकिन आपने मृत्यु को देखा ही नहीं है। ये महारोग हमेशा से सदैव से चला आया है। इसका क्या इलाज है? इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई उपचार नहीं है, इसके लिए कोई उपाय भी नहीं है। क्या किया जाए? अगर इसका इलाज होता, इसका कोई उपाय होता, या इसका कोई जीने का कोई रास्ता होता, इस मौत से बचने का कोई रास्ता होता, तो आज कितने लोग मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। और इस भूमि पे, इस धरा पे, इस धरती के ऊपर मनुष्य इतने हो जाते कि मनुष्य को रहने की जगह भी ना होती, क्योंकि इस मौत का कोई इलाज नहीं है, इस मौत का कोई उपचार नहीं है। जो भी यहाँ पे आया वो मरा, जो भी यहाँ पे आएगा सो मरेगा, मरना ही है। इसका मनुष्य जाति के पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्या उपाय है? परमेश्वर का धन्यवाद हो, सब मरे हैं, सबको मरना है, कोई ना बचेगा। केवल इतना ही है, कोई 1000 साल जिया फिर भी वो मरा। केवल कुछ समय बाद आगे पीछे मरना तो सबको है। आप तो मौत से डरे पड़े हो। प्रभु यीशु पर विश्वास रखा होता ना, प्रभु यीशु ने कहा है यदि कोई मसीह यीशु में है, यदि वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। अगर ये जरा सी बात आपको याद होती, यदि प्रभु यीशु मसीह में कोई मर भी जाए तो सदैव जीवित रहेगा। इस बात को अगर जहन में गांठ मार लेते तो मौत का खौफ कभी सताता नहीं। इस महामारी के प्रति आपका ज्ञान प्रखर होता, आपकी समझ प्रखर होती। कौन जिया है बताइए तो सही, कौन यहाँ पे हमेशा सदैव रहा है? कोई नहीं। कौन यहाँ पे सदैव रहने वाला है? कोई भी नहीं। जो भी आया वो मरा, जो भी आया उसे मरना ही है। केवल समय का फर्क है। कुछ पहले चले गए, कुछ बाद में जाएंगे, कुछ अपने समय टिके रहे, कुछ थोड़ा आगे चले गए, कुछ थोड़ा पीछे रह गए। जो पीछे हैं वो भी चले जाएंगे। यहाँ पे तो मौत केवल आगे पीछे का दौर है। ये मौत तो केवल आगे पीछे का दौर है। आप हैरान हो इस बात के लिए, न जाने ये कब खत्म होगा, न जाने घबराहट है तुम्हारे हृदय में। इस घबराहट को निकालना है तो इस परमेश्वर के वादे को याद रखना। मसीह यीशु में जो है, यदि वो मर भी जाए तो भी वो सदैव जीवित रहेगा। वरना यहाँ पे इस मौत का कोई इलाज नहीं है। तुम कितने वैक्सीन्स बनाओगे,
कितने टीकेकरण करोगे हम क्या क्या कर लेंगे। फिर मौत सामने खड़ी है किसी और रूप में, लेकिन आनी तो है। यहाँ पे कभी कोई जिया नहीं है, यहाँ पे सदैव कोई रह ही नहीं सकता। यहाँ तो मौत ही तो मौत है, और क्या है। मैं और आप जिस पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं, ये तो क्या है, एक खुला कब्रिस्तान है, एक खुला स्मशान है। इससे ज़्यादा और क्या है। यहाँ तो मौत ही मौत है। यदि परमेश्वर में आप होश संभालें तो आप ये बात जान जाओगे, यहाँ पे जो भी आया सो मरा, जो भी है वो भी मरने वाले हैं, और जो आने वाले हैं वो भी नहीं रहेंगे, वो भी मौत उनको ग्रास बना ही लेगी। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 15 अध्याय और 50 वचन में तो लिखा है, हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। परमेश्वर का वचन तो कहता है हड्डी और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, तो स्वाभाविक है यहाँ पे तो मरना ही है, यहाँ पे तो मौत ही है। आप तो बेवजह घबराए बैठे हो, बेवजह। इस घबराहट को दूर करो। यदि मसीह यीशु में तुम हो तो तुम नई सृष्टि हो सकते हो। यदि मसीह यीशु में तुम हो तो मर भी जाओ तो तुम जीवित रहोगे, वरना यहाँ कोई उपाय नहीं है। मौत तो आनी है। आप इस कोरोना की मौत को अपने देश में गिन रहे हो। इतने हजार मर गए, इतने हजार पीड़ित हो गए, इतने हजार अभी पीड़ा में ग्रसित है। तुम्हारी गिनती बिल्कुल ना के बराबर गिनती है। अगर एक नज़र ध्यान से देखो तो यहाँ पे मौत अनगिनत है, मौत असंख्य हो चुकी है। जब से ये सृष्टि बनी है ये मौत ही मौत है। यहाँ पे कौन जिया है? आदम हवा भी नहीं बचे, अब्राहम भी नहीं बचे, इसहाक भी नहीं बचे। हर एक जो आया बड़ी आशीषों को पाया, वो भी इस संसार में मौत को परस्पर हो गया। मौत का सामना उसका हो गया, मौत का सामना उन्होंने किया और मृत्यु को प्राप्त हो गए, अपनी दौड़ को भी पूरी की। हम तो ये सोचें कि हमें अपनी दौड़ कैसे पूरी करनी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बस तुम तो ये प्रार्थना करो कि ये जीवन बचा रहे, वरना ये जिंदगी महामारी के अलावा कुछ और नहीं है। ये जिंदगी महामारी के अलावा कुछ और है ही नहीं। ये जीवन बचा रहे, इसलिए प्रभु यीशु चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वरना जो आया इस पृथ्वी के ऊपर, जो इस सृष्टि में आया, जो इस संसार में आया, सो मरा, कोई ना बचा है। और तुम गिन रहे हो अल्प लोगों को, जिनकी गिनती ना के बराबर है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। यिर्मयाह की पुस्तक 8वां अध्याय और 22 वचन में लिखा है, क्या गिलाद देश में कोई बलसान की कोई औषधि नहीं है? क्या वहाँ पे कोई वैद्य नहीं है? तो फिर क्यों मेरे लोग के घाव अभी तक भरे नहीं है? यदि वहाँ पे बलसान की औषधि है, यदि वहाँ पे वैद्य भी हैं, तो क्यों मेरे लोग के घाव अभी तक भरे नहीं है? इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु के अलावा ऐसा कोई वैद्य नहीं है जो हमारे घावों को भर सके। परमेश्वर आपके साथ हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, तुम पूछ रहे हो ये महामारी कब बंद होगी, ये बीमारी कब खत्म होगी, ये मौत का नाच कब खत्म होगा? ये तो सदियों से चला आ रहा है, ये तो युगों युगों से चला आ रहा है, न जाने कितने कालों से चला आ रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपको अपने जीवन को बचाना है, अपने जीवन को बचाना है तो इस बीमारी के लिए, इस मौत के लिए उपचार चाहिए, तो केवल प्रभु यीशु के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। परमेश्वर आपके साथ हो। इसलिए वचन में लिखा है, भजन संहिता 23 और उसके 4 वचन में कहते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार की वादी से होकर चलूं तो अभी मैं हानि से न डालूंगा। चाहे मैं मौत की वादी से गुजर करूं तो अभी मैं खौफ से न डरूंगा। राजा दाऊद की प्रार्थना देखो, वो कहता है कि चाहे मैं मौत की वादी से मेरा गुजरना हो। ये मौत की वादियाँ तो है जहाँ से आप इस जिंदगी में आए हैं, जहाँ से हम इस जिंदगी में आए हैं, जहाँ से हम इस सृष्टि के ऊपर आए हैं, जहाँ से हम पृथ्वी के ऊपर आए हैं, ये मौत की तो वादी है। और क्या है? तुम तो केवल इतना जानो, यदि तुम्हारा भी मौत की वादी से गुजर हो तो याद रखो, इस बात के ऊपर भरोसा रखो, खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ है। वरना यहाँ पे कोई उपाय नहीं है मौत का, आगे भी कोई नहीं होगा।
परमेश्वर का वचन तो कहता है, तुम तो बड़े घमंड से कहते हो कि आजकल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। आज दुनिया की हालत देखो। जो भारत में परदेसी हैं वो अपने देश जाना नहीं चाहते, और जो बड़े घमंड से कभी बात किया करते थे, हम फला फला देश में हैं, बड़ा नाज करते थे, आज वो भी खामोश है ये बात बताने के लिए कि हम परदेश में जाके फंस गए हैं। क्या ये बात केवल उस मुशरिफ बेटे की तरह नहीं है जो अपने बाप से धन संपत्ति लेकर के चला गया परदेश को, और वहाँ पे जब बड़ा अकाल पड़ा, बड़ी महामारी पड़ी, भूल गया उस बात को कि मैं कहाँ हूँ। उसे अपने पिता का घर याद आया, मेरे पिता के घर में क्या क्या है। इसलिए खुदा ने तुम्हें जहाँ रखा है धन्यवाद देना, चाहे आज आप कहीं भी हो, परमेश्वर को धन्यवाद दो, वरना मौत का कोई इलाज नहीं है। ये बीमारी से मौत आ रही है नहीं, मौत तो सदियों से है, उसको कोई रोक नहीं पाया, ना ही कोई रोक पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस पृथ्वी के ऊपर उसको रोकने के लिए कोई काबिल नहीं है उसको। इसलिए परमेश्वर का दास तो कहता है, मैं मौत की वादी से मेरा गुजर हो तो अभी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। ये जिंदगी है ही क्या, उस घास के समान है, उस पहाड़ों पे उगने वाली जंगली घास के समान है, अभी उगी और थोड़ी सी गर्मी क्या पड़ी, झुलस के मर जाएंगे। ये हमारी जिंदगी है प्रियो। हाँ, आप परेशान हो, कब ये मौत टलेगी? मौत कभी नहीं टली है और ना ही टल सकती है। इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य में तो कोई ऐसा नहीं है जो इस मौत को टाल सके, वो प्रभु यीशु है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये जिंदगी केवल उस घास के समान है, अभी है, थोड़ी देर में झुलस के न जाने क्या हो जाएगा। और मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में ही मिल जाएंगे। वचन कहता तुम मिट्टी से बने हो, मिट्टी में ही मिल जाओगे। और तुम कह रहे हो काश ये मौत टल जाए। कहाँ टली है? युगों युगों से, कालों से, कालांतर से, ये युगों से ये मौत कभी टली नहीं है। ये तो बस है, चली आ रही है। कौन यहाँ पे जिया? जो भी आया था वो मरा, जो आया है वो भी मरेगा, जो आने वाले हैं वो भी मरेंगे। यहाँ पे मौत सबको निगल लेती है। और परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ, झुलसने वाली घास के समान हमारा जीवन है। मिट्टी है हम, खाक है हम, मिट्टी है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। सबोपदेश की पुस्तक उसका 3 अध्याय 20 वचन में तो एक बहुत सुंदर वचन लिखा है। वहाँ पे लिखा है, सब एक स्थान में जाते हैं, सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। यदि आप वचन पढ़ लें तो वहाँ पे लिखा है, सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके अलावा हमारी जिंदगी है क्या? लिखा है सब, ना कोई देश, ना कोई जाति, सब एक ही स्थान में जाते हैं, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। हम मिट्टी हैं, मिट्टी में फिर मिल जाने वाले हैं, फिर मर जाएंगे, कोई हमें दबा देगा। जिसको आप कह रहे हो लॉकडाउन, जिंदगी में एक ना एक दिन तो ये लॉकडाउन होना ही होना है। यहाँ पे आज़ाद कौन है? आज़ाद तो वो है जिसने खुदावंद यीशु मसीह की रूह को पाया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया, इसलिए तुम स्वतंत्र रहो। ये स्वतंत्रता का शब्द तुम्हें समझ में नहीं आया। ये आज़ादी जो खुदा ने तुम्हें दी हुई ना, रूह की आज़ादी, ये तुम्हारे समझ में नहीं आई है, ये हमारी समझ में नहीं आई है। इसलिए रूह की आज़ादी जिस पल समझ जाओगे, उस दिन लॉकडाउन तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। सब के सब मिट्टी से बने हैं, सब के सब एक ही स्थान से आए हैं और सब के सब एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। और उत्पत्ति 3 अध्याय और 19 वचन में तो लिखा है, हाँ, तू अपने पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है तू मिट्टी ही तो है, एक दिन फिर मिट्टी में मिल जाएगा। इससे ज़्यादा हमारी हैसियत क्या? वो तो मेरे खुदा ने आपको और मुझे इज़्ज़त बख्शी है, उस सृष्टिकर्ता ने, उस परमेश्वर ने हमको इज़्ज़त बख्शी है। उस इज़्ज़त के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं यदि हम खुदा की तारीफ़ करें तो खुदा खुश हो जाएंगे। खुदा की तारीफ़ हम क्या करेंगे? हमारी तारीफ़ से बढ़कर उसने पहले हमारी तारीफ़ की है। उसने हमें अपने बेटा और बेटी कहा, इससे बड़ी तारीफ़ और क्या है?
तुम्हें लगता है तुम स्तुति करोगे तो खुदा खुश हो जाएंगे, तुमने मानो मना लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उससे पहले उसने हमारी तारीफ की है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है तू मिट्टी तो है और एक दिन फिर मिट्टी में मिल जाएगा। इस जिंदगी की हैसियत कितनी है। आप मौत से डर रहे हो, मौत कभी ना रुकी थी ना कभी रुकेगी। वो तो अनादिकाल से है, वो तब से है और हमेशा तक रहेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिनको ये बात समझ में आ जाती है वो जीवन के प्रति सतर्क हो जाते हैं, वो इस जिंदगी के प्रति सतर्क हो जाते हैं। परमेश्वर आपके साथ हो। आप भी ये जान ले, हम भी ये जान ले, मौत कभी नहीं रुकेगी। चाहे ये कोरोना आ जाए और चले जाए, लेकिन मौत आती रहेगी। कई हजारों अनगिनत लोग मरते आए हैं, असंख्य लोग जिनकी कोई गणना नहीं है मरते आए हैं और मरते रहेंगे। मौत कभी ना रुकेगी। आप तो केवल इतनी सी बात को लेके डर गए हो, सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो, क्या होगा। परदेशों में जाके भी क्या तुम चैन से रह सकते हो? मौत वहाँ पे भी घेर लेगी। इससे लिखा है सब एक ही स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में मिल जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए यूहन्ना का पहला अध्याय और पहले वचन से लेके 5 वचन में यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर में था, परमेश्वर ही वचन था, वचन देहधारी हो गया। आदि में सबसे पहले वो था, वो आदि शक्ति है, वो सबसे पहले वो था, सबसे पहले उसी में सब कुछ था और वो ही सब कुछ था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन हमारी तो हालत आज कुछ और है। परमेश्वर कहते हैं वो अनादि है, वो आदि में था, उससे पहले कोई नहीं था। लेकिन हमारी जिंदगियों में हमने दूसरी बातों को पहला दर्जा दे दिया। हम पहले अपनी सारी सुरक्षा कर रहे हैं, हम दवाइयाँ बटोर रहे हैं, हम दवाइयों का इंतज़ार कर रहे हैं, हम सब चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है। महान बुद्धिजीवी लोग इसकी वैक्सीन्स बनाने में लगे, ढूंढने में लगे हुए, सब कुछ है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, हे विश्वासी, तो इस बात को जान ले, प्रभु यीशु के बगैर जिंदगी नहीं है, प्रभु यीशु के बिना जीवन नहीं है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम तो अपने आप को पहला दर्जा दे रहे हैं, हमने अपने आप को पहला दर्जा दिया है, हमने अपनी इच्छाओं को पहला दर्जा दिया है, हमने अपनी सारी कोशिशें कर रहे हैं, हमने सारी कोशिशें कर रहे हैं, हम आखिरी उपाय समझ के प्रभु यीशु को आवाज़ दे रहे हैं। सरासर गलत है। वो आदि है। हमने सबसे पहले इस महामारी, इस मौत का डर यदि खौफ आपको लगा है तो आपको चाहिए सबसे पहले हर बात को छोड़ करके सबसे पहले अपने खुदावंद यीशु मसीह को आवाज़ दें, उस सृष्टिकर्ता को पुकारें। वो आदि है, वो अनादि है, सबसे पहले उसको पुकारना चाहिए। हमने सारी कोशिशें हम कर रहे हैं और जब हम थक जाते हैं, हमने देखा, हमने इटली में देखा, हमने फ्रांस में देखा, हमने न्यूज़ चैनल्स पे देखा, वो देश घुटने टेक दिए उन्होंने। कब टेक दिए घुटने? जब देखा इस महामारी के ऊपर, इस मौत के ऊपर हमारा कोई उपचार नहीं है, हमारी कोई कोशिश नहीं है, हम इसको कुछ नहीं कर सकते। जब सब कुछ थक हार गए, उसके बाद आपने देखा बड़े बड़े देशों में लोग घुटने टेकने के लिए सड़क पे आ गए। अगर यही घुटने सबसे पहले खुदा के सामने टेके होते तो ये नौबत नहीं आती। हमने खुदा को आखिरी दर्जा दिया है, हमने सारी कोशिशें कर ली है। हमें आज ये गलती सुधारनी है, हमें इन गलतियों को सुधारना है। बड़े बड़े देश हैं, महान बुद्धिजीव है, वहाँ के अस्पताल, उनकी सारी व्यवस्थाएं बहुत हमारे देश से कहीं ज़्यादा उन्नत है। लेकिन सवाल क्या है, उन्होंने सारी कोशिशें करने के बाद जब हार गए तो घुटने टेकने के लिए घर भी ना बचा, सड़क पे आ गए। अगर यही घुटना सबसे पहले प्रभु के सामने टेका होता, उस सृष्टिकर्ता के सामने टेका होता, सबसे पहले इज्जत, सबसे पहली पुकार, सबसे पहला स्मरण यदि उसका किया होता तो आज मौत के लिए सड़कों पे घुटने टेकने नहीं पड़ते। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि पहले ही सबसे पहले परमेश्वर के सामने घुटने टेक के होते। हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी कमी यह है, हम अपनी बातों को सबसे पहला दर्जा देते हैं। हमारे विचारों में जो प्रथम है हम उनको सबसे पहला दर्जा देते हैं, हम उनको पहले दर्जे पे पुकार पुकार के ढूंढ ढूंढ के उनको लाते हैं।
जब देखते हैं हमारे सारी कोशिशें नाकाम हो गई, तो हमारे पास मानो परमेश्वर कोई एक अलग सी आखिरी चॉइस है। वो आखिरी नहीं है, वो अल्फा है, वो अनादि है, वो प्रथम है, वो सर्वप्रथम है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये गलती छोड़ दो, ये गलती दोहराना छोड़ दो। हे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ हो, परमेश्वर आप सबों के साथ हो। यदि इस वचन को आप सुन रहे हैं तो आज भी अपनी गलती सुधार लेना। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु के सामने घुटने टेक देना, उस सृष्टिकर्ता के सामने अपने घुटने टेक देना। मत्ती की इंजील 19 अध्याय और 26 वचन में लिखा है, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मनुष्य से ये नहीं हो सकता। अनादिकाल से लेकर के इस मौत का मनुष्य के पास कोई उपाय नहीं है। मनुष्य से ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल साफ है। इसको आप अपने बुद्धि में बिठा ले। मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता और परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, इसलिए सबसे प्रथम स्थान आप परमेश्वर को दें। हमने यही चूक की, बड़े बड़े राष्ट्रों ने यही चूक की है, बड़े बड़े देशों ने यही महागलती की है। हमने सारी कोशिशें कर ली और उसके बाद आखिरी में आके हम घुटने टेक रहे हैं। यदि आपने देखा होगा, एक व्यक्ति विदेश की सड़कों पे टाट ओढ़ करके, टाट का कपड़ा पहन करके सड़क पे चिल्लाया जा रहा है, परमेश्वर का आगमन निकट है। अगर यही पुकार हमारे हृदय में पहले हो जाती तो यह महामारी हम पर ना आती। इस महामारी से परमेश्वर बचा लेते, और यदि इस महामारी में मसीह यीशु के साथ मर भी जाते तो भी जीवन पाते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लूका की इंजील 1 अध्याय 37 वचन में लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। उसमें बड़ा प्रभाव है, बड़ी सामर्थ है, बड़ी शक्ति है। और परमेश्वर का वचन अभी आपने सुना, ये मत्ती की इंजील 19 अध्याय 26 वचन, मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये वचन प्रभाव रहित नहीं है, सच है, सामर्थी है, बलवान है, उसी से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मौत के विषय में सोचना छोड़ दो। इंसान के पास, मनुष्यों के पास, मनुष्य के बीच में इनका कोई उपाय नहीं है। अगर कोई उपाय है तो मसीह यीशु। स्मरण करो उसको, धन्यवाद दो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को। हमने तो उसको आखिरी दर्जा दे रखा है। ये महागलती बड़े बड़े राष्ट्रों ने की है। महान बुद्धिजीवी जिन राष्ट्रों में बैठे हैं उन्होंने ये महागलतियां की है। यदि आप भी इस गलती में शामिल हैं तो उस भीड़ से अलग हो जाइए। सबसे पहले प्रभु यीशु के सामने घुटने टेकिए, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को स्मरण कीजिए जिससे सब कुछ हो सकता है। वरना मौत तो ना कभी रुकी थी ना कभी रुकेगी। जो भी यहाँ आया वो मरा ही मरा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारी सोच ही ऐसी है, हम पहले सब कुछ कर लेते हैं, हम अपने बुद्धि के सारे विचारों को पूरा कर लेते हैं, तब कहीं जाके परमेश्वर को पुकारते हैं, और वो भी परख के साथ पुकारते हैं। प्रभु तू सचमुच है तो हमें चंगा कर। हमारी पुकार में परख आ जाती है। उस क्रूस पे चढ़ाए हुए डाकू के समान, जिसका मन कभी फिरा नहीं, जिसका मन कभी बदला नहीं, वो कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद को बचा और मुझे भी बचा। हमारी पुकार आज ऐसी है। हमारी पुकार में परमेश्वर को परखने की आवाज़ है। प्रभु तू सच में कहीं देख रहा है, अगर तू हमारी प्रार्थना सुन रहा है तो हमें चंगा कर। ये परख की प्रार्थना गलत है। घुटने टेको। सबसे पहला इज्जत, सबसे पहला मान और सम्मान उसको दो। छोड़ दो सारे भरोसे। मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता। अगर हो सकता था तो इतने युगों में किसी ने तो मौत के ऊपर जय पाई होती, प्रभु यीशु को छोड़ करके। कोई तो इलाज होता, कोई तो उपाय होता, कोई तो सहारा होता कि मनुष्य मौत से बच जाते। वो इसलिए वचन में लिखा है, इन मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता और परमेश्वर में सब कुछ हो सकता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम जब कहते हैं प्रभु तू अगर सचमुच में है तो मुझे बचा, बड़े हास्यपद बात है ये। तुम ऐसे परखते हो खुदावंद को, बड़ी विडंबनापूर्ण बात है।
मैं तो कहता हूँ ये भद्दी बुद्धि है। जो लोग कहते प्रभु अगर तू सचमुच है तो हमें चंगाई दे, हमारी सुन, इस भद्दी बुद्धि को, बद्धि का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं, रूप स्वरूप नहीं, जिसमें कोई सौंदर्य का नाम निशान नहीं है, ऐसी भद्दी बुद्धि है ये। जो लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु अगर तू सचमुच कहीं देख रहा है तो हमारी सुन, भद्दी बुद्धि है प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर कहते हैं यदि किसी को बुद्धि की कमी हो तो तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। यकीन मानो, बहुत लोगों ने मुझसे सवाल किया है इन 2 महीनों में, कई लोगों ने फोन करके सवाल पूछे, बताइए ये कब ख़त्म होगा, ये मौत है कब टलेगी, ये बीमारी कब ख़त्म होगी। अरे मौत कभी टली है क्या? कभी नहीं, वो सदैव स्थित है। इसलिए मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता। बार बार कहता हूँ परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए यदि आप सब कुछ करने के बाद, परमेश्वर को परखने के बाद, हाँ, सारी तुम्हारी कोशिशों करने के बाद यदि तुम परमेश्वर को पुकारते हो तो ये तुम्हारा विश्वास नहीं है, ये अविश्वास है, एक ढोंग है, अवडंबर है। तुमने सारा अपना कुछ करके देख लिया और जब देखा नाकाबिल हो गए तो कहते प्रभु हमारा भरोसा तुझ पर है। इससे बड़ा झूठ कोई और हो नहीं सकता। अपने आप को सबसे बड़ा दिया जाने वाला धोखा है। इसको विश्वास नहीं कहते, इसको भरोसा नहीं कहते, इसको आशा नहीं कहते। यदि विश्वास, भरोसा, आशा यदि तुम्हारी होती तो तुम सारी बातों को छोड़ के सबसे पहले परमेश्वर को दर्जा देते। आए परमेश्वर तू ही हमारा बचाने वाला है। तुम कहते कि तू ही हमारा वैद्य है, तू ही मेरे बलसान की औषधि है, तू ही मेरे वैद्य है, मेरे घाव को चंगे करने वाला तू है। तुम तो बड़े ढिठाई के साथ, हम कई बार बड़े ढिठाई के साथ कहते हैं कि हमारा विश्वास है तभी तो हम यहाँ आए हैं, तभी तो हम कह रहे हैं। तुमने सब कुछ पहले करके देख लिया। जब तुम नाकाबिल हो गए तुमने आखिरी मर्तबा परमेश्वर को आवाज़ दी है। तुम्हारी आखिरी पुकार परमेश्वर को है, जबकि पहली पुकार परमेश्वर को होना चाहिए। बड़े बड़े महाराष्ट्रों ने, बड़े बड़े देशों ने यही महागलती की है। लेकिन मैं और आप जो लोग ये सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ हो, ये जान लेना। सारी बातों को, संसार के वेदों के ऊपर भरोसा छोड़ दो, संसार की औषधियों के ऊपर भी भरोसा छोड़ दो। सबसे पहले अपने परमेश्वर को आवाज़ दो, क्योंकि मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, ना ही कभी उनसे कुछ बन पाया है, ना ही कुछ हुआ है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसी भक्ति नहीं होती। तुम अपने मनमानी सब कुछ कर लिया और परमेश्वर को आखिरी दर्जा दे के तुम पुकारते हो, ये भक्ति नहीं है, ना ही कोई श्रद्धा है। यदि आप कहोगे परमेश्वर के ऊपर हमारा पूरा भाव है, पूरी भक्ति है, पूरी श्रद्धा है, तो यह सरासर झूठ होगा। यदि परमेश्वर के ऊपर तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी श्रद्धा होती तो सारी बातों से पहले ये मौत की बीमारी, ये महामारी, ये मौत का तांडव आने से सबसे पहले आप परमेश्वर को पुकारते। धन्य है वे लोग जिन्होंने सारी बातों से पहले परमेश्वर को हाक दी है, परमेश्वर को आवाज़ दी है। परमेश्वर आपको अच्छा रखे। धन्य हो आप जिन्होंने अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखा। संसार से पहले तुमने परमेश्वर को आवाज़ दी। खुदा आपको बहुत अच्छा रखे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए पहला प्रथम स्थान उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को देना चाहिए। सबसे पहला स्थान हम अपने परमेश्वर को दें। मनुष्य से बार बार, 5वीं बार कह रहा हूँ, मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसलिए पहला पत्रस की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा है, अपनी चिंता उस पर डाल दे क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। कितना बड़ा आश्वासन है। अपनी चिंता उस पर डाल दे क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमें लग रहा है महामारी फैल गई है, मृत्यु घेरे हुए, स्वाभाविक मृत्यु घेरे हुए है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं जिन्होंने सब सर्वप्रथम परमेश्वर के सामने संसार से बढ़कर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है, परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों का परमेश्वर को ध्यान है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये जीवन क्या है? क्षणभंगुर है, ये अभी है और तभी नहीं है। वचन तो कहता है, तुम कहते हो परदेश जाके कमाएंगे, कुछ दिन रह के आएंगे। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? भाप के समान है, अभी है और तब नहीं, क्षणभंगुर है। सुन तो लो।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वचन में जो बात कही है इसको गहराई के साथ, बड़े बोझ भार के साथ, बड़े दबाव के साथ कहा गया है कि सुन तो लो, क्योंकि हम इस बात को सुनना नहीं चाहते। ये जीवन पल भर का है, भाप के समान है, उस जंगली पत्थरों के ऊपर उगी जंगली घासों के समान है, पहाड़ों में उगी जंगली घासों के समान है, अब है और थोड़ी सी धूप पड़ते ही झुलस जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबोपदेश की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 30वें वचन में यदि आप पढ़े तो वहाँ पे लिखा है, जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका यह एक दोष है कि सब लोगों की एक सी ही दशा है और सब मनुष्यों में मानो एक ही बुराई है, और जब तक वे जीवन बिताते हैं अपने उनमें बावलापन रहता है। पृथ्वी के ऊपर वो कहते हैं कि मनुष्य के मनों में एक बुराई भरी पड़ी है। जब तक वे जीवित रहते हैं उनके अंदर, वचन में लिखा है, एक बावलापन है। ये शब्द वचन में लिखा है, पढ़ लेना। ये बावलापन हम कब छोड़ेंगे? परमेश्वर कहता उन सबों के अंदर, पृथ्वी के ऊपर जितने लोग मैंने देखे हैं, सूर्य के नीचे जो कुछ भी है, जितने लोग हैं, इन सबों के अंदर एक बुराई है। वो बुराई ये है, सबके अंदर एक बावलापन है। आज देखो हमारे देश में, पूरी दुनिया में बावलापन नहीं है तो क्या है? रोज झूठी खबरें सुन रहे हैं। हर देश कहता है हमने दवाई बना ली, हर देश कहता है हमने इजाद कर ली, हर देश दावे कर रहा है हमने वैक्सीन प्रोड्यूस कर दी है, हमने खोज लिया है, इस बीमारी का हल खोज लिया है। सारे देश कह रहे हैं, अभी तक तो दवाई किसी को मिली नहीं है। बावलापन है, बावलापन। इसलिए वचन कहता है सब मनुष्य के ऊपर, सबके मन में एक ही बुराई है, इनके अंदर बावलापन है। और ये बावलापन यही है, हम पहले अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, संसार के ऊपर भरोसा रखते हैं, मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं। ये बावलापन नहीं तो और क्या है? सबसे पहले हमको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। हे प्रियो, इस महामारी में परमेश्वर का धन्यवाद दो, परमेश्वर से मांगो, प्रभु तुझे हमारा ध्यान है, तू हमें बचाएगा। सबसे पहले हम तेरे चरणों में आते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं। आज ये बावलापन छोड़ना होगा, इस संसार के ऊपर का भरोसा छोड़ना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है सूर्य के नीचे जो कुछ भी होता है, सारे मनुष्य में एक सी ही बुराई है। यहाँ पे देश विदेश का कोई लेना देना नहीं है, सब मनुष्य में एक सी बुराई है। और जब तक वे जीवित रहते हैं, वचन कहता है जब तक वे जीवित रहते हैं, यही बावलापन उनके अंदर रहता है। बड़े अफसोस की बात है, परमेश्वर की रूह जानती है हम मनुष्य के अंदर ये बावलापन है। असली इलाज, असली जिंदगी को छोड़ करके हम इस संसार में न जाने क्या क्या ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं, हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि आपको मौत का खौफ है तो रहे, पर मौत कोई कोरोना से नहीं आई है, मौत तो सदियों से है, कोई इससे बचा नहीं है। युगों युगों से, काल कालांतरों से है, कोई इससे बचा नहीं है। इसका हम मनुष्यों के पास कोई उपाय भी नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए सबसे पहले ये बावलापन छोड़ना होगा, अपने ऊपर भरोसा रखना और मनुष्य के ऊपर भरोसा रखना छोड़ना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब तक ये बावलापन नहीं जाता, हाँ, तब तक हमारी अवस्था ऐसी है। और वचन में अगले लाइन में वो लिखते हैं, और इसलिए सब के सब बाद में मरे हुओं में मिल जाते हैं। सूर्य के नीचे सब कुछ देखा, सब मनुष्य के अंदर एक ही सी बुराई है, सबके अंदर बावलापन है जब तक वो जीवित रहते हैं, और बाद में एक दिन मरे हुओं के साथ जाके मिल जाते हैं। ये बड़ा बावलापन है, समझ ही नहीं आई बात। मसीह यीशु में जो है, यदि वो मर भी जाए तो सदैव जीवित रहेगा। वचन कहता है सब के सब फिर उन्हीं मरे हुओं में जाके मिल जाते हैं। ये बीमारी की मौत से मत डरो, ये मौत सदैव से है, युगों युगों से है। जब से मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर आए, ये मौत है। जो भी यहाँ पे था, जो भी यहाँ पे है, जो भी यहाँ पे आने वाला है, सब के सब मृत्यु के साथ मौत को प्राप्त कर लेंगे। ये बावलापन छोड़ो, इसलिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। ये बावलेपन के कारण क्या होता है? वचन में लिखा है आखिर में सब के सब मरे हुए में जाके मिलते हैं। तुम क्यों मरे हुए में जाके मिलो? हम क्यों मरे हुए में जाके मिले? मसीह यीशु मुझ में है, मैं मसीह यीशु के साथ हूँ। यदि ये देह मर भी गई तो भी मैं सदैव जीवित रहूँगा मेरे प्रभु यीशु के साथ। आमीन। ये बावलापन छोड़ो, ये दीवानगी छोड़ो।
कब तक इस बावलेपन में जीवन बिताते रहोगे जिसका अंजाम केवल है एक दिन मौत में मरे हुए लोगों के साथ जाके मिल जाना। हाँ, इसके अलावा क्या है? परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर को पहला स्थान दो, तब जाकर कहीं बचोगे। अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दो, तब कहीं जाकर हम बचेंगे। और तब तो यदि हम मर भी गए तो भी हम बचेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वरना बचने का कोई उपाय नहीं है। अगर आज भी ये संसार सोच रहा है इस महामारी से आज हमारे पास कोई बचने का उपाय है, इस मौत से बचने का कोई उपाय है, तो आप गलत हैं, हम गलत हैं। ये नीला बावलापन है, ये कोरा बावलापन है, इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मत्ती की इंजील 17 अध्याय और 17 से 20 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु यीशु के शिष्यों ने भी उस बीमार को, उस अशुद्ध आत्मा को, मौत की बीमारी में जो घसीटे जा रही थी उस मनुष्य को, उस अशुद्ध आत्मा को प्रभु यीशु के नाम से आदेश भी दिया, लेकिन वो अशुद्ध आत्मा उस मनुष्य के भीतर से नहीं निकली। चेले प्रभु यीशु के पास बरबस लौट कर आए। प्रभु यीशु से कहने लगे, हे रब्बी, हमने तेरे नाम से भी आदेश दिया, वो अशुद्ध आत्मा मनुष्य के अंदर से जो मौत की तरफ उसको घसीटे ले जा रही है, क्यों नहीं गई? प्रभु यीशु ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, आज विश्वास रखना होगा, वरना ये कोविड-19, ये कोरोना, ये मौत की महामारी आपको घसीटती हुई ले जाएगी। इसलिए प्रभु यीशु के नाम पे पूरा भरोसा रखो, अविश्वास छोड़ दो, प्रभु यीशु के नाम पे भरोसा रखो। प्रभु तू ही जिलाने वाला है और तू ही बचाने वाला है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। शिष्य उसको चंगा ना कर पाए। आज आपको लगता है क्या कोई चंगाई आपको ना मिलेगी? क्या प्रभु यीशु के नाम से आपको चंगाई ना मिलेगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो ये बड़ा अविश्वास है। परमेश्वर आपके साथ हो, परमेश्वर चाहता है कि ऐसा ना हो। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास मुझ पर नहीं है। तुमको आज भी लगता है कि तुम कहोगे तो पता नहीं तुम्हें चंगाई मिलेगी नहीं मिलेगी। परमेश्वर चाहते हैं कि जरा सा तो विश्वास रखो। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि राई के दाने के बराबर भी तुम्हारा विश्वास हो तो तुम पहाड़ से कह दो समुद्र में जाके गिर जा तो गिर जाएगा। अरे जरा सा तो विश्वास रखो ना प्रभु पर। हमने अपनी सारी कोशिशें पहले कर ली है। ये दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र जिनके पास बड़ी बड़ी वैद्यकीय सुविधाएं हैं, उन्होंने अपने सारे बुद्धि और ज्ञान पे पूरा भरोसा रखा। नीरा बावलापन, हाथ कुछ लगा नहीं, मौत से बच नहीं पाए, आखिरी में घुटने टेक कर आ गए। यहाँ तक सड़कों पे भी घुटने टेक कर आ गए, सड़कों पे चिल्लाने लगे। अगर यही पुकार सबसे पहले प्रभु यीशु को दी होती तो बच जाते। ज़रा सा विश्वास तो रखा होता। परमेश्वर चाहता है कि ज़रा सा तो विश्वास रखो, राई के दाने के बराबर तो विश्वास रखो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये महामारी क्या, सब कुछ बदल जाएगा, आप बच जाओगे, हम सुरक्षित हो जाएंगे। आपको मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके हरगिज़ ये मायने नहीं है मैं आपसे कहूँ कि लापरवाही कर लो और सड़कों पे जाके घूमो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। इस महामारी का तो तुम्हारे घर में बैठकर तुमको, घर के भीतर तुमको मौत का डर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारे घर के भीतर से भी मौत का डर निकल के चला जाएगा। ज़रा सा तो विश्वास रखो। परमेश्वर धन्यवाद हो। कभी परमेश्वर ने मौका दिया तो अगले बार बताऊंगा कि राई के दाने के बराबर ज़रा सा विश्वास रखोगे, पहाड़ से जाके कहोगे समुद्र में जाके गिर जा तो वो गिर जाएगा। ये कैसे संभव है? आज के समय ये बात कोई तर्कशुदा नहीं लगती, ये बात कोई तर्क संगत नहीं लगती, पर कैसे हो सकता है? परमेश्वर के वचन की समझ क्या है? इस पल तो मैं तुमसे केवल इतना ही चाहूँगा कि ज़रा सा तो विश्वास करो। मेरे खुदा की भी यही बात है, राई के दाने के बराबर विश्वास करो, ज़रा सा तो विश्वास करो और देखो महिमा को क्या है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बताऊँगा आपको पहाड़ समुद्र में जाके कैसे गिरेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसलिए प्रभु का वचन इस पल केवल यही समझाना चाहता है कि ज़रा सा तो विश्वास करो। अपने संसार की बुद्धि, अपनी सारी कोशिशों को छोड़ो, सबसे पहले परमेश्वर के चरणों में आ जाओ। ये जीवन नाशवान है, ये जीवन मरणहार है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर चाहता है इस नाशवान को मैं अविनाशी दशा में बदल दूँ।
परमेश्वर इस नाशमान देह को अविनाशी दशा में बदल सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमको नाशमान से अविनाशी होना होगा, मरणता से अमरता को पहनना होगा। परमेश्वर को हमें पुकारना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जहाँ कहीं प्रभु का वचन कहता है, जहाँ कहीं दो लोग भी एक मन से मुझे पुकारते हैं, मैं वहाँ पे उनके बीच में हूँ। हमने तो सारी कोशिशें पहले कर दी, परमेश्वर को पहले पुकारा ही नहीं। यदि आपको ये बात ज़रा सा राज समझ में आता, यही तो राज की बात है। यदि आप सबसे पहले परमेश्वर को पुकारते तो प्रभु कहते, जहाँ पे मुझे विश्वास के साथ 2 या 3 पुकारते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। और जहाँ पे वो होता है, वहाँ पे वचन में लिखा है उसकी महिमा ऐसी है, वहाँ पे ना रोना है, ना दांत का पीसना है, ना बीमारी है, ना रोग है, ना महामारियाँ हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहाँ पे तो आपने प्रभु यीशु को पुकारा ही नहीं। यदि पुकारते और यदि आप पुकारोगे आज भी, तो वो आपके बीच में होगा, हमारे बीच में होगा, हमारे घरों में होगा। वो जहाँ पे होगा वहाँ पे केवल आनंद ही आनंद है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। वहाँ पे रोना नहीं है, दांत का पीसना नहीं है, और वहाँ पे लिखा वहाँ पे कोई भी रोग नहीं है। यही छोटी सी चूक और यही छोटी सी बात हम नहीं समझ पाए कि यदि परमेश्वर को पुकारते, जहाँ पे प्रभु यीशु होता है वहाँ पे बीमारी कहाँ आती है। जहाँ पे तुमने परमेश्वर को पुकारा और जहाँ पे मौजूद वो हो जाता है, वहाँ पे बीमारी, महामारी, रोना पीसना, मौत, ये पीड़ा होती ही नहीं है। हमारी तो गलती यही हो गई, हमने पहले संसार के ऊपर भरोसा रख लिया। उसको पुकारते और वो जहाँ होता वहाँ मौत नहीं होती। यदि आज भी आपका सवाल है, यदि आज भी इस महारोग के कारण आपके हृदय में मौत का डर है, तो मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, मेरा आपसे प्रभु यीशु मसीह में यही कहना है, उसको पुकारो। क्योंकि वो जहाँ होता है वहाँ पे रोग नहीं होती, वहाँ पे मौत नहीं होती, वहाँ पे पीड़ा नहीं होती। यदि प्रभु का धन्यवाद हो, आप पुकारें तो वो ज़रूर आएगा, क्योंकि उसी का वादा है, तुम मुझे पुकारो, तुम मुझे अपने बीच में पाओगे, तुम मुझे अपने मध्य में पाओगे। और वो जहाँ है वहाँ पे मौत नहीं होती, क्योंकि वो जीवन है, वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है। जहाँ पे स्वतः जीवन मौजूद है वहाँ पे मौत का क्या काम। वहाँ पे मौत दूर से दूर तक नहीं आती। मौत तो एक अंधेरे के समान है। जैसे राजा दाऊद कहते हैं, मैं मौत की वादियों में, अंधकार की वादी में होकर चलूँ, मेरा गुज़र मौत की वादी से होगा तो अभी मैं न डरूँगा। मौत तो एक अंधेरे के समान है। प्रभु आपको बहुत अच्छा रखे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु का नाम जहाँ है वहाँ पे जीवन है। मौत तो एक अंधेरे का रूप है, एक दिन टल जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करो। आज प्रभु यीशु का नाम स्मरण करो। सबसे पहला जीवन में आज प्रथम स्थान प्रभु यीशु को दो। उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को अपनी हाँक दो, ये मौत टल जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वहाँ पे मौत का डंक टूट जाता है, वहाँ पे मौत का डंक हमेशा के लिए टूट जाता है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15 अध्याय और 55 वचन में लिखा है, वहाँ पे लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। जहाँ पे जीवन मौजूद है वहाँ पे मृत्यु का डंक कहाँ से होगा। परमेश्वर चाहते आप उसको पुकारो। और इसके अलावा आज की तारीख में हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। महान बुद्धिजीवी लोग अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, दिन रात अपनी आँख उस सूक्ष्मदर्शी के ऊपर, उस माइक्रोस्कोप के ऊपर लगा के छोटे छोटे कीटाणुओं को देख रहे हैं। अरे मेरे खुदा, तौबा करने की बात है। हम छोटे कीटाणुओं की तरफ देख रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, कभी इस खुदा को देखते तो तुम्हारे भी खुदा के साथ उड़ने के पंख आ जाते। हमारा जीवन हम छोटे छोटे कीटाणुओं के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जिंदे खुदा को आवाज़ देते तो बात बड़ी हो जाती। परमेश्वर आपके साथ हो, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। मौत से न डरो, मौत कोई नई बात नहीं है। इस महामारी से कुछ मौतें हुई हैं, कुछ हज़ार मौतें हुई हैं, पूरे संसार में मिला के कुछ लाख मौत हुई है। कभी आपने सोचा, जब से मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर है, अनगिनत मौतें हो गई है, अनगिनत मौतें हो चुकी है। इससे पहले भी कई साल पहले हमारे देश में
प्लेग की बीमारी आई थी, करोड़ों लोग, 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग तब भी मरे थे। अब तो आप लाख की बात कर रहे हो, आज से कई साल पहले तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग मरे थे। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए ये बावलापन छोड़ो, सबसे पहले परमेश्वर को आवाज़ दो। आज हमें ज़रूरत है परमेश्वर को आवाज़ देने की, प्रभु यीशु को आवाज़ देने की। तब एक आवाज़ आपके भीतर से उठेगी, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मौत तेरा डंक कहाँ रहा। परमेश्वर आपके साथ हो, इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। कभी ये मौत टलेगी? मौत कभी ना टली थी, ना कभी टलेगी। यहाँ तो जो आया सो मरा, यहाँ पे जो आया सो मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम तो जीवन को देखो, प्रभु यीशु को देखो, उससे बढ़कर और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। संसार के ऊपर भरोसा रखने से पहले, सबसे पहले प्रभु यीशु के ऊपर, उस सृष्टिकर्ता, उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा आपकी आत्मा के साथ रूबरू बनी रहे, ये खुदावंद यीशु मसीह में मेरी प्रार्थना है आप सबों के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबके लिए आमीन।